चलो कंटिन्यू करते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ये सवाल करो तुम लोग, इसमें हमें कल जो हमने सवाल किया था इसमें तो सिंपल सीरीज सर्किट था ना, हाँ के ना? यस सर। यस सर। और ये वाला सर्किट जो है बिना केवीएल के भी सॉल्व हो सकता था, हाँ के ना? हमने Yes. किया भी था, है ना? करंट आया भी था, बाद में केवीएल लगा के भी हमने करंट निकाला, ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा। और नेगेटिव साइन जो करंट का था वो क्यों आया था? क्योंकि हमने क्लॉकवाइज चला दिया था, उसका एंटी क्लॉकवाइज आना। हाँ, क्योंकि हमने जो करंट एज्यूम किया इसका करंट का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑपोजिट टू दैट आवर assumption, राइट? तो इसलिए Yes. ये नेगेटिव आया, तो अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नहीं है, अपने आप ही आएगा, ठीक है। चलो अब ये वाला जो सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें क्या हम सीधा लगा सकते हैं क्या बिना केवीएल के? लगता नहीं सर। लगता तो नहीं है ना। नहीं सर। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसमें मल्टीपल लूप्स हैं, ठीक है। मैं तो दो स्टार्ट करवा बार देता हूँ तुम लोगों को, फिर उसके बाद तुम इसको इक्वेशंस बनाना, ठीक है। इसको हाँ, इसको स्टार्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो लूप्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, यस सर। इधर वाला लेफ्ट वाला, एक राइट वाला, है ना? और तीन बैटरीज लगी हैं, है ना? और हम ऐसे भी नहीं बोल सकते तीनों बैटरीज पैरेलल में है या कुछ है ना? मतलब बोल है, लेकिन हम डायरेक्टली ऐसे देख के बता नहीं सकते, तो काहे उलझना सीरीज पैरेलल में, अपने पास जब कौन है? KVL. केवीएल। ठीक है, तो वो लगाते हैं। चलो इसमें लेबलिंग तो हो रखी है ऑलरेडी, हम डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो अपनी मर्जी, जैसे मर्जी कर लो, मतलब दिमाग मत लगाओ कि किधर को जाएगा, ठीक है। लेट अस एज्यूम कि सेंटर वाली जो आर्म है उसमें ऊपर को जा रहा है, वो सबसे बड़ी बैटरी भी दिख रही है, ठीक है। हो सकता है ऊपर को ही आए वहां पे, ठीक है, लग रहा है तो वहां पे तो ऊपर ही आएगा। तो लेट्स से यहाँ पे जो करंट है वो ऊपर जाएगा, और इधर से करंट लेट्स से ऐसे आएगा, इधर से करंट लेट्स से ऐसे आएगा, ठीक है। तो जहां पे ना मर्जिंग वाली कॉमन आर्म होती है ना, वहां पे प्लस वाला बना लिया करो। मतलब अगर लेट्स से इधर से I1 आ रहा है और इधर से I2 आ रहा है, तो सेंटर वाली आर्म में कितना होगा? I1 plus I2. I1 प्लस I2, ठीक है। अगर एक करंट को इधर भेजेंगे तो माइनस वाली टर्म आएगी, तो वो फालतू में मतलब एक्स्ट्रा एक कंफ्यूजन ऐड करती है, तो उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। करंट इस तरह से नोड पे बना लिया करो कि जो मर्जिंग वाली आर्म है उसमें इकट्ठा सम सम चला जाए, मतलब दोनों यहाँ पे मर्ज हो रहे हो करंट्स और सेंटर में चले जाएं, ठीक है। बाद में अपने आप साइन वाइन अपने आप हमें बता देगा कि एक्चुअल डायरेक्शंस क्या थी। चलो I1 हमने माना है इस तरफ जा रहा है, मतलब यहाँ से ऐसे आ रहा होगा I1 और इधर से ऐसे आ रहा होगा I1, हाँ के ना? Yes sir. I2 हमने ऐसे माना, मतलब इधर से I2 ऐसे आ रहा होगा और इधर से I2 ऐसे आ रहा होगा। Yes. अरे हाँ के ना? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लगाएंगे? पहले वोल्टेज, मतलब वो प्लस माइनस जिया। यस सर। चलो जिया बताओ, इधर से शुरू होते हैं, ए टू एफ, ऊपर 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 की तरफ बताओ। ए से एफ की जाते ए से एफ की तरफ जाते हुए इस 10 वोल्ट पे प्लस किधर लगाऊं माइनस किधर लगाऊं? सर ए से एफ की तरफ जाना है। हाँ हाँ, पहले ये इधर क्या लगाऊं, माइनस या प्लस? कौन सा टर्मिनल है, ये नेगेटिव वाला है पॉजिटिव वाला है? नेगेटिव वाला। हैं? नेगेटिव। नेगेटिव, तो क्या लगाएंगे? नेगेटिव। ऊपर क्या लगाएंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव, ठीक है। अब F2E जब जा रहे हैं, एफ ई जो ब्रांच है, एफ ई ब्रांच जो है उसमें करंट जो है ई टू एफ जा रहा है, एफ टू ई जा रहा है? ई टू एफ, ठीक है। तो सिर्फ एफ ई देखो वाला है ना, उसमें ई टू एफ जा रहा है, तो कौन ज्यादा पोटेंशियल पे लग रहा है, ई वाला एफ वाला? ई E वाला. ई वाला, तो किधर किधर प्लस आएगा? E वाली ई side. वाली ई साइड। वाली साइड प्लस आएगा, और इधर क्या आएगा? Minus. माइनस, ठीक है। ऐसे ही ई टू डी वाली जो ब्रांच है उसमें ई टू डी जा रहा है, तो इधर क्या आएगा? तो E की प्लस, तरफ प्लस। ही आएगा. इधर क्या आएगा? माइनस। Minus. अरे चमक रहा है जिया, चमका? सर यस सर। हाँ जी, यस सर। यस सर या कैसे? यस सर। अच्छा यस सर, वो सेम ही साउंड कर रहा था। तो अच्छा, इधर ये वाली नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ऐसे लगा दिया, ये तो सब खाली है।
30 पे नीचे क्या आएगा, नेगेटिव, ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव 2 वाले में करंट ऊपर की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर ऊपर। तो 2 वाला का जो नीचे वाला टर्मिनल है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव, और ये क्या होगा, पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। नेगेटिव चलो प्लस माइनस बन गए। यस ठीक है, अब हम लगाते हैं क्या, केवीएल की इक्वेशन। अच्छा, अपना सर ट्रेवर्सल की डायरेक्शन रहेगी वो जो मर्जी मान लो। ठीक है, मैं जनरली क्या करता हूँ, मेरी प्रैक्टिस क्या रहती है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है ना उसी डायरेक्शन में मैं भी अपनी ट्रेवर्सल मान लेता हूँ। ठीक है, साथ साथ करंट के साथ साथ चलने की आदत है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी कम रहती है। ठीक है, बाकी तुम लोग आपकी मर्जी, करंट के ऑपोजिट जाओ, साथ जाओ, आंसर में कोई अंतर नहीं आने वाला। तो मैं ऐसे जाऊंगा इसमें, और एक राइट वाले में भी लगाना पड़ेगा। इसमें कितने वेरिएबल है अपने पास, 2 वेरिएबल हैं, तो इक्वेशंस भी कितनी Yes. चाहिए सॉल्व करने के 2 लिए, 2 चाहिए। हाँ, तो मुझे दूसरे लूप में भी ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा। इसमें मैं ऐसे जाऊंगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं आराम से, एक लूप में मैं लगाता हूँ इक्वेशन, दूसरे लूप में तुम लोग लगाना और फिर आगे सॉल्व करना। we'll applying KVL in loop, खब्बे वाला लेफ्ट वाला लूप क्या है, स्टार्ट करेंगे मान लो ए से, ए बी ई एफ, इस लूप में हम, और ए तक वापस, ए बी ई एफ ए, इसमें केवीएल लगाना है। ए टू बी है कुछ नहीं कुछ नहीं है कुछ नहीं, नहीं है। तो सर अब बी टू ई जाना है, बी टू ई जाते हुए सबसे पहले क्या आया, +30 प्लस 30। ठीक है, उसके बाद क्या आया, माइनस -I into 2 माइनस I1 plus I2 into 2 हाँ I1 प्लस I2 इंटू 2 IR। ठीक है, IR और I कितना उधर, I1 प्लस I2 है। उसके बाद E2F जाते हुए क्या आया, minus minus I1 I into 1 माइनस I1 इंटू 1, करेक्ट। और फिर -10 -10 minus 10 volt इक्वल्स 0 0। दिस इज इक्वेशन 1, एक इक्वेशन लग गई। ठीक है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये आई वाली टर्म्स राइट साइड में ले जाते हैं। हाँ जी, सर ये करंट की डायरेक्शन बताना आपने कैसे मतलब वो करंट करी की है। डायरेक्शन तो मर्जी है कंचन, मर्जी है, लेकिन ट्राई ये करो कि जहां पे ये नोड है, बी नोड है ना, यस तो बी नोड पे 2 करंट्स एंटर कर रहे हैं इधर। ठीक है, जो I1 I2 वाले सिंगल सिंगल वेरिएबल वाले एंटर करते हैं, और तीसरी आर्म में जो मिडल वाली आर्म है उसमें सम आ जाए, I1 प्लस I2 आ जाए, I1 माइनस I2 ना लिखना पड़े। ठीक, उसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगता है, 10 सेकंड फालतू लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है चलो I1 I2 वाली सारी टर्म्स में राइट में उठा के लेके जा रहा हूँ। क्या आएगा, I1 कितने हो गए, 3 हो गए, तो 3I1 प्लस 2I2 इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे लूप में लगाओ इक्वेशन और फिर इसको सॉल्व करो। Solve the question and send your answers. और आंसर जो भेजोगे, मतलब एक्चुअली तीनों ब्रांचेस में भेजना है तुम लोगों ने। कौन कौन सी, ये अपनी इन ईच वायर पूछा उसने, तो AF BE और CD। सर हम्म, एक मिनट सर मेरे को ना एक कंफ्यूजन है मतलब मैं बोलूंगी आप एक बार चेक करना ठीक है कि मतलब क्या मैं सही बोल रही हूँ। अच्छा, तो सर जैसे ये जो फर्स्ट वाला है ना तो फिर इसमें आपने लिखा है कि +30 तो सर ए से पहले हम बी जा रहे हैं तो उसमें तो कुछ भी नहीं है ना रास्ते में। हाँ तो फिर उसके बाद बी से ई जाएंगे तो फिर एक बैटरी लगी और एक रेजिस्टेंस तो फिर उसमें जो बी से ई जाते हुए 30 है और उसके ऑपोजिट वाला साइन लेना है ना सर +30 हो जाएगा। ऑपोजिट मतलब बाद वाला, हाँ
यस। फिर उसके बाद सर माइनस वाला और IR वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर बीच में। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। सर मैंने आंसर्स AF BE CD ऐसे भेजे हैं। A2F। एक सेकंड यार, मैं सीक्वेंस बताता हूँ तुम लोगों को, ऊपर नीचे सीक्वेंस भेज रहे हो तो मेरे को रीड करने में प्रॉब्लम आएगी। आई विल सेंड यू द सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में आंसर बताना। अरे इसी सीक्वेंस में बस, यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स हियर। A to F में कितना है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, डायरेक्शन अपने आप एनालाइज करके मेरे को बस इसमें आंसर 3 नंबर आंसर करना है तुम लोगों ने, बस डोंट राइट एनी अल्फाबेट। A to F में कितना है, B to E में कितना है, C to D में कितना है, अदरवाइज रीडिंग बहुत मुश्किल है। A to F में माइनस, सपोज -1 आया तो -1 लिखो, +1 आया तो +1 लिखो, बस ऐसा लिखना है। सर ऐसा तो नहीं होता, मतलब F2A में अगर माइनस आ रहा है तो A2F में प्लस होता है ना? बिल्कुल, F2A में अगर माइनस है तो A to F प्लस होगा। तुम लोगों को A to F बताना है, ठीक है। ओके, तो आंसर्स जो आए हैं वो अर्शिया से, आई विल स्टार्ट। नहीं, अर्शिया क्या कर दिया, जिया पहला, ठीक है जिया। अरे उदय गर्ग, आंसर प्लस माइनस में देना है भाई। आई एम नॉट रीडिंग अर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मुझे दोबारा भेजा आंसर। महक करेक्ट, ऑल करेक्ट। प्रभनूर नो, पहला करेक्ट है। जिया, अरे B to E to B कुछ नहीं लिखना रे, तुम लोगों को चमका में पूछ क्या रहा हूं, यस सर। वैसे ही लिखो बस। A to F में डायरेक्शन देखो और फिल इन द ब्लैंक भरो। अरे इतना एनालिटिकल तो हो यार तुम लोग। पहला गलत है गौरी, बाकी तो ठीक है। सिमर ऑल करेक्ट। मिलन पहला करेक्ट है। तुषिता पहले 2 करेक्ट हैं। उदय दूसरा करेक्ट है उदय। जागृति पहला करेक्ट है। हाँ उदय पहला और दूसरा करेक्ट है। दीप्ति ऑल करेक्ट। वंशिका पहला करेक्ट। प्रबल नहीं, गुनवीन नहीं। उदय, अरे यार कितनी बार भेजेगा उदय, पहले ठीक। गौरी मेहता ऑल करेक्ट। गुरकरमन पहला करेक्ट। खुशबू पहला एंड तीसरा करेक्ट। जागृति पहला करेक्ट। सुरभि पहला, दूसरा, तीसरा ऑल करेक्ट। डोंट नीड टू राइट द यूनिट, बस आंसर्स भेज दो। तुषिता ऑल करेक्ट। जिया पहला करेक्ट। निम्रत पहला करेक्ट। मिलन पहले 2 करेक्ट। श्रेया पहले 2 करेक्ट। नमन तीसरा करेक्ट है। नमन। खुशल गर्ग दूसरा करेक्ट है। ध्रुव ऑल करेक्ट।
नितिश ना, प्रभनूर ऑल करेक्ट, पवन ना, सृष्टि पहला करेक्ट, सिमरन पहला करेक्ट, जागृति ऑल करेक्ट। क्या झोल किया था जागृति? सर वो साइंस में कुछ गड़बड़ सी कर दी। जोरावर 1-3 करेक्ट, श्रेया ऑल करेक्ट, अर्शिया ऑल करेक्ट। क्या झोल किया था हर्षिया तुमने भी? अभी ठीक है आंसर। पर वो I2 लिखना था, वहाँ I1 लिख दिया, तो फिर वो वैल्यू चेंज हो गई। खुशबीर ऑल करेक्ट, रिया ऑल करेक्ट, अनाहिद पहला करेक्ट। अनाहिद क्या कर रहा है? उल्टे आंसर भेज रहा है। भाविका दूसरा करेक्ट है, खुशबू ऑल करेक्ट, विलन थर्ड वाला ठीक है। अरे जिया, जिया अनम्यूट करो। चलो बताओ मेरे को क्या करेंगे इधर। दूसरे में लगाते हैं सर। तो आपने पूछा है ना सर A to F, हाँ जी तो सर उसमें एक बार मैं बोलूं सर, तो बोलो। उसमें सर A से लेके B में कुछ भी नहीं है, और B से C में कुछ भी नहीं है, और C से D में सर -14 आएगा, है ना सर? कंचन, यस सर। अगर B to C करंट नहीं है तो C to D कहां से आ गया? अरे जो करंट इधर से जा रहा है वही तो करंट इधर भी जाएगा, लूप तो वही है। ओके सर। करंट तो जाएगा अगर रेजिस्टेंस नहीं है, हाँ के ना? हाँ हाँ यस। चलो लूप में अब लगाएंगे कौन से वाले में? E D C B E, ठीक है ऐसे ही लगाएंगे हम, क्लॉकवाइज घूमेंगे। लगाओ भाई जिया। -2 into I2 -2 into I2 +14 +14 +30 +30 -2 into I1 plus I2 -2 into I1 plus I2 0। equal to 0। हाँ तो ठीक है, ये तो सही लगाया तुमने। I1 वाले 2 हैं, 2I1, उसको 2 से काट देते हैं। चलो I1 plus 2I2 is equal to, ये हो गया 44 बाई, यही बनेगी दूसरी इक्वेशन। हाँ यस सर यही बन रहा है। निकाला बट ये बनेगी। तो अब हमें सॉल्व करना है पहली और दूसरी, ठीक है। 2 दोनों को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। Equate करते हैं। इक्वेशन 1 - 2, तो क्या आएगा? 2I1 is equal to -2। Yes Therefore Yes, sir. I1 कितना आ गया? -1 -1. here अब I1 -1 एम्पियर आया है, ये F2 तो चल रहा है। हमने 2A था ये। हमने A2 नहीं F निकाला। F2A माना था, हम्म, तो F2A -1 है तो A2F +1 Positive. होगा। +1। +1 होगा। ये बात हर एक के दिमाग में घुसी? यस सर। यस। ठीक है, तो ये एक्चुअली में डायरेक्शन है फ्रॉम F2A जो मानी हुई है हमने। Therefore I, अभी बाद में लिखते हैं इसको, पहले I2 कैलकुलेट कर लें। Therefore I2 कितना आएगा? I2 की वैल्यू कितनी आ गई इसमें डाल के? 11.5 -3 into माइनस। अच्छा जब हम सॉल्व करेंगे I2 की वैल्यू तो I1 विद साइन लेना है। I1 with the sign लेना है। बिल्कुल जी बिल्कुल विद साइन लेंगे। अब हम इक्वेशन भूल जाओ अभी तो सर्किट को, अभी तो हम मैथ्स कर रहे हैं। मेरे पास दो वेरिएबल है x और y, एक की वैल्यू आ गई -1, तो दूसरे की जब वैल्यू निकालेंगे तो -1 डालेंगे 1 डालेंगे, -1 ठीक है। अभी एनालिसिस अभी मैंने इसलिए मिटा दिया उधर F2A F2, वो बाद में करेंगे अभी एनालिसिस, अभी फिलहाल मैथ कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो इधर मैथ्स करेंगे, बाकी जो था अपना कितना आ गया? नहीं 2I2 था इधर, 20 - 3, हाँ ठीक है, 23। देयरफॉर I2 कितना आ गया मेरे पास? 11.5. एम्पियर, ठीक है। अब मेरे पास I1 आ चुका है -1 एम्पियर, 1 किधर है? 1 एम्पियर। I2 आ चुका है 11.5 एम्पियर। बीच वाली ब्रांच में कितना है? I1 प्लस +I2 विद साइन डालना है अगेन, -1 प्लस 11.5 दैट इज 10.5 10.5. +10.5 10.5 एम्पियर प्लस में,
ठीक है, अब हम वापस आते हैं फिजिक्स पे। अब हमें एनालिसिस करके डायरेक्शंस का एनालिसिस करना है और नेगेटिविटी हटा देंगे सब। तो मेरे पास I1 जो है, I1 जो है वो डायरेक्शन हमने क्या दी थी, नंबर क्या है, F2A, मतलब F2A चल रहा है ये, है ना। I2 जो है वो किधर एज्यूम की थी हमने, D2C D2C, और इसको हमने एज्यूम किया था फ्रॉम B2B B2E, ये B2A एज्यूम्ड है। अब F2A 1 एम्पियर है, देयरफॉर A to F कितना होगा, +1 MP +1 एम्पियर। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर दूसरा क्या पूछा था मैंने, ये C to D पूछा है, D to C पूछा है? C2D C to D ये कितना होगा, -11.5। -11.5 एम्पियर, ठीक है। और ये मैंने क्या पूछा था, B2E, यही पूछा था। ठीक है, तो B2E क्या होगा, 10.5 10.5 एम्पियर। ये आंसर है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे पूछ लिए, कई बार नहीं पूछते, आपको बतानी होती है खुद डायरेक्शन। तो आप क्या बोलोगे कि करंट जा रहा है 1 एम्पियर फ्रॉम A to F। दूसरा आप क्या बोलोगे, करंट जा रहा है 11.5 फ्रॉम C2D D2C D to C, ठीक है। एक तरीका ये हो गया बताने का, दूसरा तरीका हो गया करंट जा रहा है एंटी 1 एम्पियर फ्रॉम A to F, ठीक है, 11.5 एम्पियर फ्रॉम D to C, करंट जा रहा है 10.5 एम्पियर फ्रॉम B to E। ये दूसरा तरीका हो सकता है। ऑप्शंस जैसे आएंगे वैसे आपको आंसर कर देना है। इतना दिमाग तो चलता है हमें कि प्लस अगर A to F है तो माइनस होगा F to A। कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ठीक है, हर एक को चमक गया? यस सर। किसी को कोई दुख तकलीफ हो तो अभी बता दो। कंचन, जिया नो सर नो सर और बाकी लोग, जो लोग बिल्कुल मतलब सिर्फ चैट के भरोसे बैठे हैं वो, उनको चैट भी आ रहा है आंसर, यस सर, यस सर, क्लियर सर। मतलब तुम लोग ना अनम्यूट करोगे, हाँ पता नहीं सर ये बच्चे बोलते क्यों नहीं। मतलब है ना, हद है ना, सही बात है। मतलब मैं भी हैरान हूँ, मतलब इतनी आवाज इन्होंने संभाल के रखी है अपनी, कहीं वेस्ट ना हो जाए। चलो अगला सवाल करेंगे। सर हम बोलते तो हैं, बस माइक म्यूट रहता है। अबे माइक को थोड़ा कष्ट दे ले भाई, ये नमन किसके साथ, माइक के साथ बातें कर रहा है? चलो अगला क्वेश्चन है। सर जितनी लूप्स होंगी उतनी इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी फिर? यस, एक्चुअली जितने वेरिएबल होंगे उतने बनाने पड़ेंगे। सर अगर 3 Okay. लूप्स हैं तो इस हिसाब से तो 4 इक्वेशंस तीन। बनेंगी। नहीं नहीं, 3 3 क्यों बनेंगी? 3 वेरिएबल में चल जाएगा काम। फालतू में एक वेरिएबल मत घुसा देना। कराता हूँ 3 लूप्स वाला भी, पहले ये करो। सर माइक म्यूट करके यस सर कह देते हैं, शाबाश से। मेरे तक पहुंच ही नहीं पाता वो। इसमें आपको मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन भी बतानी है साथ में। तो जो भी मैग्नीट्यूड फ्रॉम डैश टू डैश ये बता देना आंसर में। सर हम्म, हमारे स्कूल में पता है क्या करा रहे हैं सर आजकल? ना। मैं बता रही हूँ मतलब सर, अच्छा बताओ।
सर वो चैप्टर तो यही चल रहा है ना सर। तो फिर मैम करा रहे हैं कि मैम ना सर्किट बना के देते हैं, हम्म, तो उसमें ना वो पूछते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। ठीक है, वो सीरीज पैरेलल चल रहा है मतलब। नहीं सर वो तो हो गया। मैम बस यही, मैम कहती है ये सबसे मुश्किल टॉपिक है इस चैप्टर। और कुछ भी नहीं सर, बस पैरेलल और उसमें पैरेलल में 1/, करके बता देनी है, उसमें सिंपल ऐड करना है। अरे स्कूल का लेवल ऐसे ही होता है। कैसी बातें करते हैं ना सर ये स्कूल वाले। हाँ, और बोर्ड में भी ऐसे ही आता है, मतलब टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन, लेकिन हमें तो बोर्ड के पार चलना है ना। यस। वो तो बच्चों वाले क्वेश्चन है, वो तो तुम लोग कर ही दोगे। कुशल गर्ग, करेक्ट। सर मैं बिना बीडी की ब्रांच ज्वाइन करे बीडी में करंट ढूंढ रही थी, क्या? अभी वो कुछ निकल क्यों नहीं रहा। मैंने बीडी ज्वाइन ही नहीं किया, मैं सोच रही हूँ बीडी ही नहीं मिल रही। नहीं ज्वाइन नहीं करना इधर, करंट मानो बीच में, करंट तो जाएगा ना। यस। पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा इधर, तो करंट दौड़ेगा। श्रेया करेक्ट, गौरी करेक्ट, प्रभनूर करेक्ट, उदय डायरेक्शन, वर्मा जी करेक्ट, महक करेक्ट। अरे दीप्ति बीडी बताओ सिर्फ। उदय करेक्ट, गुरकर्मन करेक्ट, निष्ठा करेक्ट, जिया। अरे जिया क्या कर रही है? सर अब क्या सारे क्वेश्चन ना दोबारा करने हैं क्वेश्चन, बिना यस देखे, समझ गई? होमवर्क में और मेरे को भेजने हैं। ओके सर। जागृति ने भी यही निकाला है, जागृति तुम्हें भी करने हैं। सर पर मेरा तो एक ही गलत है। अच्छा दीक्षा डायरेक्शन, मिलन डायरेक्शन, रिविका डायरेक्शन, कृष्ण करेक्ट, गुनवीन दीप्ति डायरेक्शन, अरे सिमर डायरेक्शन मेंशन करो यार, डायरेक्शन है, डी टू बी है, बी टू डी है। सुरभि करेक्ट, पवन नहीं, दीक्षा पूरा भेजो आंसर दोबारा, अब सिर्फ डायरेक्शन में भेजो, निकल गया तुम्हारा आंसर। दीप्ति करेक्ट, अभिषेक डायरेक्शन, प्रबल ठीक है, मिलन ठीक है, मुस्कान डायरेक्शन, सुशीता ठीक है, रविका पूरा भेजो, अर्शिया नहीं, अर्शिया क्या कर रही है? रिद्धिमा, रिद्धिमा ने भी 9 एम्पियर निकाला है। ये 9 वालों क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं सर मुझे आ गया समझ, मेरी गलती। सिमर ठीक है, सर मुस्कान ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा ठीक था आंसर, मेरा क्या था? मैं फिर से भेजूं? हाँ ठीक है तुम्हारा। कितने रह गए? किधर तक पढ़े थे? आंसर चलो बाकी लोग यार आंसर मिलाना, ठीक है? काफी पढ़े हैं। मेरा देख दो, बहुत देर से भेजा हुआ मैंने। हैं? सर मेरा चेक कर दो एक बारी। क्या भेजे थे? ऐसी बोल दे। 1 एम्पियर सर, डी टू From? बी। फ्रॉम डी टू बी। डी टू बी, ठीक है। आंसर इज 1 फ्रॉम डी टू बी। ये 9 वालों जरा बताना क्या किया तुम लोगों ने? सर मैंने आपको सही करके भेज दिया था। मैं समझ की 1 कैसे आएगा क्योंकि ना पहले जिस मेथड से मैं कर रही थी उससे 1 नहीं आ रहा था, बट मेरे को वो पता नहीं क्यों गलत लगा। क्यों गलत लगा?
क्योंकि सर देखो हम I1 लेके जाएंगे इधर 20 चलो हम मानते हैं, पहले डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। मान लो I1 जा रहा है, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे ले लें I1, हाँ जी इधर आया I1, और I2 को भी ना ऐसे ही ले लो, मतलब हमें पता है शायद उल्टा जाएगा इधर, ठीक है, लेकिन ऐसे ही ले लेते हैं। तो I2 क्योंकि बीच ऐसे मैंने क्यों लिया, ऐसे आप कि वो I1 plus I2 बन जाए B2 7, हाँ इधर सेंटर वाली में बन जाएगा I1 plus I2, ठीक है। फिर अपने अपने रास्ते फिर निकल लेंगे I1 और I2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना इसमें। सर I2 की डायरेक्शन दूसरी नहीं होगी? ओहो गलत बना दी। ठीक है, अब हम बनाते हैं प्लस माइनस, इधर क्या है माइनस, ऊपर क्या है प्लस, इधर क्या है प्लस, इधर माइनस, माइनस, इधर माइनस, इधर प्लस, इधर प्लस, माइनस, हो गए, चलो ठीक है। अब पहले लगा देंगे KVL इन लूप, कौन सा, CB। अच्छा हम भी ऐसे जाएंगे जैसे करंट जा रहा था, मैं ऐसे जाऊंगा और इसमें ऐसे जाऊंगा, ठीक है। तो KVL इन लूप कौन सा है, DCBD, ऐसे चलेंगे। अच्छा D to C क्या है, 5 -5 एक I1। मिनट, अर्शिया बताओ जरा। DCBD, 1 मिनट सर, D +20 minus I1 into 5 minus 5I1 plus I1 I2 I1 plus I2। अरे नहीं, उधर तो रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो फिर सर और कहाँ जाएगा? बस जरूरी है, हो गया खत्म। बस इतना ही था, अच्छा ठीक है। I1 कितना आया, 4 5 की लिखा, 4 एम्पियर। अब KVL इन स्टार्ट करते हैं, DABD, हाँ जी DA माइनस, 1 मिनट क्या है, 2 है, minus I2 into 2 और फिर -10 और 0। बस ठीक है। यस सर। यहाँ से मेरे पास I2 क्या आया, -5, हाँ के ना, यस सर। -5 आया ना, साइन के साथ लेना है। अब सेंटर वाली आर्म में कितना I1 plus I2 है, यस सर। मैं I1 plus I2 निकालूंगा और इनकी वैल्यूज डालनी है विद साइन, हाँ के ना, यस सर। 4 -5 दैट इज -1 एम्पियर। और ये डायरेक्शन किधर है, B to D है, दिस इज B to D, देयरफॉर करंट कितना होगा, D to B कितना होगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। कोई दुख तकलीफ, नो सर। तो जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड आउट द करंट इन वायर BD, तो वहाँ पे तो हमें BD लिखा होगा, तो उस टाइम पे हमें मार्क BD के अकॉर्डिंग करना है, B से D के अकॉर्डिंग? वो ऑप्शंस देख लेना, ऑप्शंस के हिसाब से, अगर तो ऑप्शंस में लिखा हुआ है BD कुछ नहीं है, तो अगर ऑप्शन में दोनों 1 और -1 है तो ऑब्वियसली B to D के हिसाब से बताओगे तुम लोग। सर एक बार ये क्वेश्चन I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट लेके करके बताना, बस मतलब उस लूप में कर दो, किस लूप में, सेकंड वाली लूप में I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट लेके। सेकंड लूप में I2 की डायरेक्शन ऑपोजिट लेके, अरे क्यों लिया तुमने ऑपोजिट, मैंने बताया था ना कि सेंटर वाली ऑपोजिट ऐसे ही किया मैंने, तो ऐसी की, फिर ठीक है, फिर काहे लेना ऑपोजिट। सर मैंने लिया था ऑपोजिट, तो फिर मैंने जंक्शन पे चेंज कर दिया, बात तो वही होगी ना। हाँ जंक्शन पे चेंज होगा, उधर इधर से अगर मेरे पास I1 आया, यहाँ पे एक I2 इधर जा रहा है, I1 इधर जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा, I2 minus I1 minus I2 I1 minus I2, बस ऐसे ले लो, मर्जी है, जैसे मर्जी ले सकते हैं हम,
ठीक है, तो इसमें जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास अकॉर्डिंगली वही आ जाएगा, मतलब ठीक इसकी है। वैल्यू 4 आएगी, ये तो 4 आएगी, ठीक है, वैसे ही लिया हुआ है। इसकी हम्म। वैल्यू प्लस 5 आ प्लस जाएगी, 5 आ प्लस जाएगी 5 आएगी, हाँ, क्योंकि माइनस बीच में आ जाएगा हाँ, उसमें। और सेंटर वाली यहाँ में I1 माइनस I2 है, फिर माइनस ही आएगी। फिर -1 आ गई, ठीक फिर है। तो फर्क नहीं पड़ने वाला, जैसे मर्जी कर लो, समझी जिया? हाँ जी। यस सर। ठीक है, सबको समझ में आ गई? यस यस सर। यस ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। एक बार ऊपर करना, कहाँ पे, ये लो स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये 1 2 और 2 जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस हैं? बिल्कुल, ओके सर। इसमें मैं तुम लोगों को सीक्वेंस लिख देता हूँ, वैसे ही आंसर भेज देना। ऐसे भेज दो, नीचे से ऊपर ही भेज देना चाहिए सारी। सेंड मी ओनली नंबर्स विद साइन, सिर्फ उदय को चला गया, एक मिनट रुको। टाइम लगेगा, आराम से करना इसको। टेस्ट का सिलेबस आ गया तुम लोगों को? नो नहीं सर। टेस्ट तो सर अगले हाँ संडे होगा। सर, आ गया, आ गया सर। ऐप पे आ गया। देखा नहीं सर मैंने अभी। इससे अगला टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, वहां तक आएगा। सर हाँ जी, अगर सपोज करो बीजी में करंट भेज रहे हैं तो ईडी से निकल के और एफसी से निकल के दोनों से जाके उसमें प्लस हो जाएगा ना? बीजी, दोबारा बोलना एक बार। अगर जैसे बीजी आम है हम्म, तो सपोज करो हम ईडी में करंट, ई से डी करंट भेज रहे हैं कोई और एफ से सी करंट भेज रहे हैं कोई, तो वो दोनों निकल के इसमें मर्ज होंगे? नहीं मतलब वो तो डिपेंड करता है ना किधर से हम, सपोज इफ यू आर हाँ ठीक। सेंडिंग
करंट ऐसे इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे तो मर्ज होगा। बस ये पूछ हाँ सर जैसे आपने अभी बताया है ना, बी और सी में मर्ज हो जाएंगे ये दोनों, फिर ये जब इधर को जाएगा फिर ए और बी में ये तीसरा भी आ जाएगा। कुशल गर्ग 1 2 3 करेक्ट, चौथा गड़बड़। प्रभनूर 1 2 करेक्ट, 1 and 2 आर करेक्ट। कुशल गर्ग हाँ अब ठीक है, चौथा भी। गौरी 1 2 3 4 ऑल करेक्ट। निष्ठा 1 2 3 करेक्ट, फोर्थ नहीं है। दीप्ति, अरे नहीं दीप्ति, करंट्स की डायरेक्शन में उलझना नहीं। सिमर ऑल करेक्ट। अभिषेक ऑल करेक्ट। यस निष्ठा करेक्ट। श्रेया बंसल ऑल करेक्ट। गुरकर्मन ऑल करेक्ट। मिलन नहीं, लास्ट ठीक है बस। पेशेंस ये क्वेश्चन एंड में तो ठीक हो जाता है बट बीच में बहुत डिस्टर्ब करता है। 3 वेरिएबल में रखना है, 3 इक्वेशंस बनेंगी। दीप्ति यस करेक्ट नाउ, ठीक है।
करें? अनाहिद, हाँ लास्ट, ठीक है। चलो 1 मिनट ले लो, ठीक है ले लो लास्ट मिनट। खुशबू, पहले 2 ठीक हैं। जो हम क्वेश्चंस क्लास में कर रहे हैं एक बार प्रैक्टिस करना तुम लोग सब दोबारा, ठीक है? क्लास क्वेश्चंस को तुम लोगों ने एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है। अर्शिया, क्या हुआ? हिम्मत हार गई? पर कॉपी पे इरेजर मारू सर, निकल ही नहीं रहा है। चलो करंट्स, करंट्स ज्यादा वैल्यू है किसी की? क्या? सर ज्यादा वैल्यू आ रही है एम्पियर की? नहीं ज्यादा तो नहीं आ रही। देखो सबसे पहला तो यहाँ पे करंट कैसे चूज करते हो तुम लोग, है ना? मतलब सही से चूज करते हो, वो डिपेंड करता है कि आगे का। अगर तुमने करंट ही गड़बड़ चूज कर लिए, मतलब गलत चूज कर लिए, तो फिर आगे तो गलत होना ही होना है ना? तो लेट्स से अब मैं बहुत सिंपल रखूंगा, खुद दिमाग नहीं लगाऊंगा कि करंट जो है वो किधर जाएगा, ठीक है? अपने आप मेरे को फिजिक्स केवीएल अपने आप बता के देगा कि करंट किधर जा रहा है। मैं बिना दिमाग लगाए करंट्स की डायरेक्शन को ज्यूम कर रहा हूँ। लेट्स से इधर जा रहा है I1, इधर I1 आया, यहां से निकाल देते हैं I2, इधर कितना हो गया टोटल? I1 plus I2। I1 प्लस I2, I1 plus I2। ठीक है? यहां से निकाल देते हैं I3, यहां जाएगा कितना? I1 plus I2 plus I3 प्लस I3। सिंपल, दिमाग नहीं लगा अभी करंट्स की डायरेक्शन सोचने में, अप्लाई करने में, ठीक है? नाउ सबको, सब में क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे ही घूमेंगे, फालतू में कुछ नहीं सोचेंगे, सब में क्लॉकवाइज घूमेंगे, राइट? चलो अब शुरू करते हैं। पहले लगाएंगे केवीएल इन, सबसे पहला वाला लूप AHGB। AHGBA। सबसे पहली चीज क्या आई? 10 वोल्ट। अच्छा प्लस माइनस बना ले इधर, प्लस 10 वोल्ट। इधर क्या आएगा? माइनस, इधर क्या आएगा? प्लस। प्लस। अच्छा इधर रेजिस्टेंसेस बीच में घुसा रखी हैं उसके, चलो इतना दिमाग लगा लेंगे हम, है ना? छोड़ो, तो वो साइड पे बना लो, और तो साइड पे छोटी छोटी बना रही हूँ। चलो बना लेते हैं। इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, इधर आएगा माइनस। बैटरी का बनाने की जरूरत नहीं है, बस रेजिस्टेंस का बना लेते हैं। रेजिस्टेंस का बताओ, रेजिस्टेंस का ऊपर नीचे, नीचे वाली साइड माइनस, नीचे प्लस, प्लस वो आएगा, नीचे प्लस वाली साइड प्लस आएगा, प्लस आएगा, ऊपर आएगा माइनस। करंट ऊपर को जा रहा है ना, इसमें Yes, भी नीचे प्लस, प्लस ऊपर माइनस, और इस उसमें रेजिस्टेंस में उसमें नीचे माइनस आएगा, नीचे माइनस और ऊपर प्लस। प्लस। ये साइंस सबको पता लग गए? यस किसी कोई ऐसा है जिसने साइंस गलत बना लिया? नो सर। कोई भी? सबके साइंस सही है? जिया? यस सर सही है। ठीक है, चलो फिर केवीएल लगाएंगे। सबसे पहले आई बैटरी 10 वोल्ट की, तो इधर क्या लिखेंगे? प्लस 10। प्लस 10। फिर HG में कुछ नहीं है, फिर GB में पहले बैटरी आई, क्या? प्लस 30। प्लस 30। बैटरी का बाद वाला टर्मिनल, हम नीचे को आ रहे हैं,
जी टू बी जा रहे हैं तो बाद वाला टर्मिनल क्या है, प्लस वाला है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस का बाद वाला टर्मिनल कौन सा है, प्लस 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 I2. I2 इंटू 1 है ना, यस सर खत्म, इक्वल टू 0। यस ठीक है, दूसरी इक्वेशन में आते हैं। अभी इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है, कुछ ना चीजें कट जाती हैं। चलो दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, उसमें लगाते हैं, ये लगाया था हमने AHGBA में, अब लगाएंगे BGFCB में लगाते हैं। बोलो जी, B2G -1i माइनस 2 I2 इंटू 1 और -30, -30 फिर -i3 इंटू 2 माइनस नहीं 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 -40 पहले बैटरी है -40 आएगा पहले बैटरी -40 तो 40 आपने +2i3 क्या करिए जिया, कुछ नहीं से मैं कंफ्यूज हो गई थी, वो पिछला 30 था। अभी +2 y3 I3 I3 इज इक्वल टू 0। 0 अब लगाएंगे तीसरे लूप में CFEDC, बोलो जी। इसमें सर -2i3 -2I3 प्लस प्लस Plus 40 40. +40 -50 -50 -2 into i1 plus i2 plus I1 plus I2 plus I3 i3 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो इसमें हम तीन इक्वेशंस को इनको सिंपलीफाई करते हैं। पहली इक्वेशन से हमारे पास क्या बनेगा, I2 की वैल्यू आ रही है सीधा हमारे पास पहली इक्वेशन से, I2 इज इक्वल टू -40। ठीक है, ये तो हमारे पास एक तो चीज आ गई। देन दूसरी इक्वेशन में I2 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं -40 -70 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 0। यहां से मेरे पास I3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 15 इधर क्या हो गया, 30 -30 है उधर 30 +15 आ गई है ना, Yes, sir. +15 एम्पियर। यस सर। ठीक है, I2 I3 आ चुका है, I1 रहेगा बस उसमें डालते हैं अभी थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में I3 हमारे पास है तो -2 into 15 -10 -2, I1 कितना है, नहीं I1 निकालना है, I2 कितना है -40, I3 कितना है +15 इज इक्वल टू 0। यहाँ से I1 कितना आ रहा है सॉल्व करके, 5 5 आ रहा है, पता एक मिनट रुको सर चेक सॉल्व करूँ या हो रहा है, 5 ही आ रहा है 5 ही आ रहा 5 आ रहा है, ठीक है 5 एम्पियर। ठीक है, अब मेरे पास तीन वेरिएबल जो थे वो तीनों वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं, राइट। अब बात करनी है हमें आर्म्स की। A2H I1 था, पहला क्या पूछा था A2H, तो A2H क्या है I1. I1 विच इज 5 एम्पियर। दूसरा क्या पूछा था B2G, B2G कौन है है I2 है, उसकी वैल्यू क्या है -40। -40 तीसरा क्या पूछा था i3 C2 CF C2 F F, उसमें कौन जा रहा है I3, वो भी डायरेक्ट आ जाएगा क्या 15 एम्पियर। फिर थर्ड में जो हमें पूछा है वो D2E पूछा है, यस सर हमने E2D, अच्छा करंट जो बना है सर्किट में वो किधर से किधर है E2D है, यस सर तो E2D जो है बना हुआ है वो कितना है I1 प्लस I2 प्लस I3, तीनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 20 -20 हो गया, यस सर तो देयरफॉर D2E कितना हो गया +20।
कोई दुख तकलीफ इसमें? नो अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है सर। ठीक, बाकी फिर जो लोग गलत किया उन लोगों ने क्या झोल किया है? मिलन, क्या गड़बड़ की तुमने? सर मैंने पहली बार तो आपको आंसर ही उल्टे 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 भेज दिए थे, इधर से इधर भेज दिए थे। अच्छा, और दूसरा मैंने पुट्टी साइड डायरेक्शन ली थी करंट की, तो उसमें भी गड़बड़ करती। तो तुम लोगों ने देखो, गड़बड़ यही है, तुम लोगों ने करंट की डायरेक्शंस जो है वो सही, मतलब डायरेक्शंस कोई भी सही गलत नहीं है, बट उसको जब हम यूज करते हैं, पुट करते हैं सर्किट में, तो वो सही आना चाहिए। ठीक है, देखो जैसे मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे सपोज इधर I1 जा रहा है, इधर I2 जा रहा है, तो इधर I1 माइनस I2 लिख दिया किसी ने, वो गलती हो सकती है। या I2 नीचे को भेज दिया, ऊपर I1 प्लस I2 लिख दिया, ऐसी गलतियां नहीं करनी। ठीक है, तो KCL सही लगाना है पहले, KCL सही लगेगा तभी KVL सही लग पाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। नो सर सर इसमें हम ये assumption लेते हैं ना कि जो I1 है वो I2 की तरफ नहीं जाएगा। हाँ हाँ, ये तो हमारी assumption है, बाद में सब करेक्ट होके आ गया ना। हाँ जी सर, मतलब ये assumption ले लेके हम करते हैं। assumption है, मैंने तो सर्किट देखा भी, नीचे बैटरियां किधर लगी हैं, मुंह किधर को है बैटरियों के। ठीक है, बिना उसको देखे मैंने करंट्स ले लिए, और ऐसे लिए ताकि मुझे ज्यादा दिमाग, मतलब गलती होने के चांसेस पता है कब हो जाते हैं? जब तुम लोग पंगे लो फालतू, है ना, I1 इधर लेके जाओ, I2 इधर लेके जाओ, इधर I1 माइनस I2 लिख दिया, फिर इधर I1 माइनस I2 आ रहा है, I3 भी नीचे ले गए, है ना, फिर बताओ अब I1 माइनस I2 में से I3 निकल गया, बच गया I1 माइनस I2 माइनस I3। तो जितने माइनस घुसाओगे उतनी गलती होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। मैं जब भी KVL अप्लाई करता हूँ, आई ट्राई कि माइनस जो है I1s, मतलब आईज जो है ना, I1 I2 I3, इनमें माइनस बीच में ना आए। ठीक है, तो उस जब ऐसा होता है सर्किट, तो थोड़ा गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। गलत वो नहीं है कि अगर हम माइनस आ रहा है बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सिंपलीफाई हो जाती है वो चीजें, अदरवाइज जैसे है ठीक है। समझ गए? यस सर। यस एक्सक्यूज मी सर। सर एक बार प्लीज दोबारा समझा दो सर, ये क्या क्वेश्चन सर समझ नहीं आया। उदय, ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया? सर कंफ्यूज हो रहा हूँ सर, एक्सप्लेनेशन में समझ नहीं आ रही सर। क्या चीज समझ नहीं आई भाई? आज का स्मार्ट डाउट। सर पहले तो सर मेरे को ये नहीं समझ आया कि I1 क्यों नहीं यूज किया हमने। किसमें I1 यूज नहीं किया? सर AHGBA के अंदर। AHGBA के अंदर पूरे लूप में I1 क्यों नहीं यूज किया? यस सर। अरे उदय, गड़बड़ यहां है तेरी। एक बात बता मुझे उदय, यस सर। AHGBA में जब मैं KVL लगा रहा हूं, तो KVL जब हमने KVL स्टार्ट किया था तो उसमें ब्रांचेस से स्टार्ट किया था, है ना, याद है? यस। किधर गया? ये याद है? यस सर। तो हम हर ब्रांच में देखते हैं कि कितना ये वाला करंट वाला इसमें यूज हो रहा है, हर ब्रांच में कितना करंट है, और उस करंट के कारण पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, हाँ कि ना? यस सर। तो एक बात बता मेरे को, ये जो यू आर आस्किंग कि हमने पूरे लूप में I1 क्यों यूज किया, मुझे टेल मी वन थिंग, G to B में I1 है? नो सर। तो उसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप होगा? नो सर। तो हाउ कैन बी राइट I1 के कारण पोटेंशियल ड्रॉप while applying KVL in this loop, in this arm? Yes sir. Getting it? Yes sir. तो इसलिए जब भी हम KVL अप्लाई करते हैं तो हर आर्म को अलग से, हर आर्म के लिए अलग से लिख रहे हैं ना? Yes sir. एक लूप इकट्ठा लिखा जाता है, उस लूप में 4 अगर आर्म्स हैं या 3 है, जितनी भी हैं, उस हर आर्म के लिए वी राइट द वोल्टेज ड्रॉप सेपरेटली। ओके सर। ठीक है, हो गया डाउट क्लियर? यही था सर, हल्का सा हो गया सर, बाकी मैं एक बार रिवाइज कर बाकी एक लूंगा। बार देख लेना, ठीक है? यस सर। मतलब मुद्दा यही था, परेशान यही कर रहा था, दिक्कत यही थी? यस सर। ठीक है, यू आस्क्ड मी कि सर क्वेश्चन दोबारा समझा दो। अब मैं क्वेश्चन दोबारा समझाता
सेम चीज मैं दोबारा बताता, उससे तेरा मुद्दा हल होता नहीं सर, नहीं ना। तो आज का स्मार्ट डाउट हम +1 से सीख रहे हैं कि हमें जब भी डाउट पूछना है तो पिन स्मार्ट पॉइंट डाउट। करके पूछना है कि मुझे ये चीज बताओ सर दोबारा। ठीक है, यस सर। हाँ जी। आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चन इज अ कला, राइट? हाँ कि ना? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो केवीएल तो हमने कर लिया। केवीएल, अब तुम लोगों को केवीएल में सबसे पहले अब होमवर्क जो है वो केवीएल का तुम लोगों के पास आ गया। ठीक है, ये होमवर्क है एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट जो भी है। कौन सा पार्ट है ये? जे। ठीक है, जे पार्ट है। तो जे पार्ट जो है वो आपका होमवर्क है केवीएल केसीएल का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में करना है ऐसे ही है, लेकिन एक्सरसाइज पे जाने से पहले क्या करना है? ये वाले क्वेश्चंस पे ट्राई करना है और नोट्स पे रिवाइज करना है। यस, केवीएल किरचॉफ्स लॉज को स्टार्टिंग से नोट्स, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग से वहां से रिवाइज करना स्टार्ट करना। केवीएल कैसे लगाना है उसको खुद से एक बार ये खुद से लिखना है, मतलब ये लाइन खुद से बनाओ, ये इसको छुपा लो इधर वाले को। ठीक है, इसको छुपा के खुद से बनाओ, फिर मैच करो कि तुमने जो अभी लिखा प्रैक्टिस के टाइम पे और जो हमने क्लास में लिखा था क्या वो मैच कर रहा है। ऐसे करते हैं रिवाइज हम। बात समझ में आ रही कैसे रिवाइज करना है? यस यस सर। ठीक है, ऐसे रिवाइज करोगे और फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस, ये एफ पार्ट से शुरू हो जाना है ना। ये सारे क्वेश्चन बनाओ सिर्फ एंड सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, अलग से अपने आप सॉल्व करो उसको। बाद में उसको टैली करना अपने क्लास वाले सॉल्यूशन के साथ, उसको बाद में टैली करना। ठीक है, तो अगर कुछ गड़बड़ मिलती है तो फिर दोबारा फिर करो, जब तक तुम ठीक नहीं कर लेते अपना क्लास वाला क्वेश्चन तब तक उसको करते रहो, राइट? तो हमने एक लूप वाला देख लिया लगा के केसीएल है ना, केवीएल 2 लूप में लगा के देख लिया 2 क्वेश्चंस, फिर 3 लूप में लगा के देख लिया। ठीक है, जितने मर्जी लूप आ जाए हम अपने को टेंशन नहीं है। ठीक है, मल्टीपल लूप्स में सबसे आसान तरीका करंट्स को डिवाइड करने का ये होता है। ठीक है, फालतू में माइनस नहीं घुसाने इधर बीच में। हाँ के ना? किस किसने माइनस घुसाए थे इधर? सर मैंने आंसर सही भेजे थे तुमने? नहीं सर, निकले ही मेरे तो निकले ही नहीं। अच्छा, भेजे ही नहीं। तो भाई ना माइनस नहीं घुसाने हमने, है ना? ठीक है, कोशिश करो कि बिना माइनस के हो। बिना माइनस के कैसे करना है वो पता लग गया? यस सर। ठीक है, एक ब्रांच में से ले आओ करंट, फिर दूसरी में से ले आओ, तीसरी में ऐड कर दो, फिर इधर ले आओ ऐड कर दो, ऐसे करना है हमने को। हाँ के ना? यस यस सर। 2 वाले में भी हम ऐसे ही कर रहे थे। इधर कहाँ गया 2 वाला? एक तो ये अटक जाता है। 2 वाले में भी हम ऐसे ही कर रहे थे, इधर से एक करंट ले आए, दूसरे से दूसरा करंट ले आए और बीच वाले में घुसा दिया प्लस करके। ठीक है, तो ऐसे ही करना है हमें, बस करंट एक एक ब्रांच से एक एक लेते आओ और आगे मर्ज करते जाओ करंट्स को। ये है फंडा जो है आसान सर्किट बनाने का, राइट? उसके बाद तुम लोगों ने एक्सरसाइज पे जाना है और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो ध्यान से करने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। केसीएल केवीएल वाले क्वेश्चंस को थोड़ा पेशेंस से करना है, जल्दी जल्दी में नहीं करना। केवीएल पेपर में भी, फाइनल जब नीट का एग्जाम भी दोगे तब भी जल्दी जल्दी में नहीं करना। केवीएल में हाई चांसेस होते हैं कि तुम लोग गड़बड़ उतार लो क्वेश्चन, मतलब ये स्टेटमेंट, ये वाली इक्वेशन बहुत हाई चांसेस होते हैं प्लस माइनस के कारण। एक माइनस अगर प्लस से रिप्लेस हो गया सारा क्वेश्चन गलत। कैन यू इमेजिन? ये रियलाइज कर पा रहे हो तुम लोग, है ना? मैंने भी सॉल्व करते वक्त कितना स्लोली लिखे हैं ये स्टेटमेंट्स, ये इक्वेशंस, है ना? नहीं तो मैं सॉल्व करते करते कई बार जल्दी भी लिख देता हूं, लेकिन इन इक्वेशंस को मैंने बहुत स्लोली लिखा है, हर चीज को प्रॉपर साइन लिख के, साइन देख के। हाँ के ना? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। ठीक है, शुक्र है। मतलब तुम किसी कौन सी दुनिया में खो जाते हो यार तुम लोग, हैं? तो कई बार ना बात का रिप्लाई नहीं आता तो फिर मैं तो सिर्फ सोचने लगी थी अगर प्लस की जगह मैंने हाँ, माइनस डाल दिया क्या बचेगा। वही बस -5 हो जाएंगे और क्या हो सकता है, एमबीबीएस ना मिले। वही मैं बस यही सोचने लगी थी।
हाँ, तो मतलब देखो कितना है ना, एक माइनस एक प्लस जिंदगी बदल सकता है तुम लोगों की, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखना है। क्वेश्चन फोटो बनानी है, फोटो बड़ी बड़ी सी बना लेना, और उसमें प्लस और माइनस जो है वो आराम से लिख के आराम से इक्वेशंस को लिखना है, और फिर उन इक्वेशंस को आराम से सॉल्व करना है। बस यही एक क्रिटिकल पार्ट है केवीएल में, ठीक है। अदरवाइज तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो हम 10th तक करते आ रहे हैं, मतलब 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स, 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स, है ना। ये तो 10वीं तक का ही मैथ है, तो वही है, बस उसको आराम से करना, आराम से करंट बना के उसको ठीक लिखना ही इसका क्रिटिकल पार्ट है, ठीक है जी। चलो, तो क्लियर है सब अब? यस यस सर। यस सर। राइट, चलो ये कहानी थी केवीएल की। Yes. आगे बढ़े? Yes, sir. तो वैसे टाइम हो गया है, 10 मिनट रह यस गया, अगला टॉपिक तो नहीं हो पाएगा। चलो आज तुम लोगों को जल्दी छोड़ देते हैं, तुम लोग करो इसको प्रैक्टिस, ठीक है। इतना क्या सर? जल्दी? इतनी जल्दी से? मतलब 10 ये मिनट, तो ज्यादा है। 10 मिनट, ना 10 ना, मिनट सर, फिर ज्यादा है ये। कैसे हो गया? ये कैसे हो गया, मतलब इतना खुशी का मौका कैसे आया पहली बार? बल्कि आप ही दे दो एक और क्वेश्चन। और क्या? अरे अभी और क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन तुम लोग। सर ये जो क्वेश्चन है पता है हमने 7:02 पे स्टार्ट करा था, 7:33 हो गई इसी पे। मुझे, मैंने जान के एक ऐसा क्वेश्चन चूज किया था जिसमें 3 लूप्स हो, टाइम भी खूब तुम लोगों को टाइम दिया, और मैंने भी खूब टाइम लगाया इस पे, ताकि तुम ये गलतियां जो बच्चे करते हैं वो तुम लोग ना करो। जान के ये क्वेश्चन 3 लूप्स वाला चूज किया था, ठीक है। चाहे इसको आधा घंटा लग गया, चाहे पौना घंटा भी लग जाता, बट चीज तुम्हारे दिमाग में घुसनी बहुत जरूरी है, ये चीज कि हम कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस, राइट? ठीक है ना। चलो प्रैक्टिस करो, बाय बाय टुडे फॉर टुडे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू ऐसे सर। सर की तस्वीर करते हैं ठीक है जी। सर, ऐसे सर की तस्वीर में होते हैं? हाँ, ले इससे गंदे गंदे होते हैं, ये तो 3 ही अभी। सर नहीं इसके सर, मतलब क्वेश्चन रियल आते में हैं इसके प्रैक्टिकल गंदे लाइफ सर्किट? में। प्रैक्टिकल ही बता रहा हूँ तुम्हें, इससे गंदे भी होते हैं क्वेश्चंस, इससे ज्यादा नहीं गंदा आएगा नीट में, ठीक है। मतलब दिस इज दी, Okay. हाँ दिस इज दी मैक्सिमम लेवल जो आ सकता है 3 लूप्स वाला, ठीक है। अदरवाइज प्रैक्टिकली तो पता नहीं बहुत ही खतरनाक वाले होते हैं। सर फिर समझ ही नहीं आता होगा करंट कहाँ वही जाएगा, तो, कितना तभी तो जाएगा। इंजीनियर्स करते हैं वो काम। उनको तो फिर, उनको तो लेवल अच्छा कराते हैं ना। थैंक यू सर। ठीक है, चलो ओके बाय।